स्टूडेंट इसी लेसन में हम सांख्यवज को ही पढ़ेंगे, लेकिन सांख्यवज के ध्रुवीय तल और सांख्यवज के अनुलोपी शंकु और अनुलोपी बेलन के बारे में पढ़ेंगे। सांख्यवज का ध्रुवीय समतल क्या होता है, उसकी परिभाषा। किसी बिंदु ए से खींचा गया रेखाखंड सांख्यवज को पी तथा क्यू पर प्रतिच्छेदित करता है। तो पी तथा क्यू के सापेक्ष ए के हरात्मक संयोग बी का बिंदु पथ सांख्यवज के सापेक्ष ध्रुवीय तल कहलाता है। तो आपने ए से कोई रेखा खींची जो सांख्यवज को पी और क्यू पर काटती है, तो ए पी और ए क्यू जो है उनका हरात्मक माध्य आएगा, वो बिंदु आर होगा। उस आर बिंदु का जो है हरात्मक मतलब जो हरात्मक माध्य बनाया वो आर, उसका जो बिंदु पथ है वो आपका ध्रुवीय तल कहलाता है। ध्रुवीय तल का समीकरण ज्ञात करेंगे हम। तो एक बिंदु हमारे लिए ए दे रखा है उसका, और उस बिंदु का हम ध्रुवीय तल ज्ञात करेंगे सांख्यवज के सापेक्ष। तो बिंदु हमारा ये है x1 y1 z1, और सांख्यवज है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1 के सापेक्ष ध्रुवीय तल हम ज्ञात करेंगे। ये आपका 2019 में आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो सांख्यवज क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1, और रेखा है x माइनस एक्स वन बटे एल बराबर वाई माइनस वाई वन बटे एम बराबर जेड माइनस जेड वन बटे एन बराबर आर। ये हमने रेखा ली। इस पर कोई बिंदु आप लेंगे, कोई भी बिंदु, तो वो आपका एल आर प्लस एक्स वन एम आर प्लस वाई वन प्लस एन आर प्लस जेड वन टाइप का होगा। अब आप देखो कि अगर आप उस बिंदु को इस, अब वो बिंदु अगर इस पे सांख्यवज पे स्थित है रेखा का, वो बिंदु एल आर प्लस एक्स वन एम आर प्लस वाई वन प्लस एन आर प्लस जेड वन कॉमा, इसको अगर आप इसमें रखते हो सांख्यवज पर, तो सांख्यवज का समीकरण ये बन जाएगा इस तरह से। ये दो का समीकरण आएगा आर में। ए से पी बिंदु की जो दूरी होगी उसे हम आर वन मान लेते हैं, ए क्यू बराबर हम मान लेते हैं आर टू। तो हमारे पास दो मूल है आर वन आर टू। अब हम ए आर जो है, क्योंकि आर का बिंदु पथ ज्ञात करना, हम ए आर दूरी को ज्ञात करना है, तो ए आर दूरी आपकी क्या होगी, वो हरात्मक माध्य होगा ए पी और ए क्यू का। तो टू ए पी डॉट ए क्यू बटा ए पी प्लस ए क्यू। तो हरात्मक माध्य का ये सूत्र होता है टू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई का हरात्मक माध्य ज्ञात करते हैं। तो आप ए पी और ए क्यू का मान रखेंगे, तो देखो आप समीकरण सिद्धांत में जानते हैं कि गुणनफल, मूलों का गुणनफल आर वन इंटू आर टू बराबर होता है सी बटा ए। तो सी हमारा ये है, इसके बटे में ए आ जाएगा। लेकिन नीचे दोनों मूलों का योग है, तो वो आएगा माइनस बी बटा ए। तो ए तो कट ही जाएगा नीचे, मतलब ये जो आपका गुणांक है आर स्क्वायर का वो तो कट ही जाएगा। केवल आपको ऊपर सी और नीचे ये मध्य में जो है वो आपका आएंगे। तो देखो ये हो जाएगा आपका ऊपर ये आ जाएगा ए एक्स वन का स्क्वायर प्लस बी वाई वन का स्क्वायर प्लस सी जेड वन का स्क्वायर माइनस एक, और दो है तो आपको दो, लेकिन नीचे दो और आएगा आपका यहाँ ये, तो दो से दो कट जाएगा। ए एल एक्स वन प्लस बी एम वाई वन प्लस सी एन जेड वन ये रह जाएगा आपका, और माइनस चिन्ह आएगा। अब देखें आर जो बिंदु है अल्फा बीटा गामा, वो किस पे स्थित है, रेखा पे स्थित है। तो रेखा पे स्थित है, तो देखो आप जो है आर के लिए हमने दूरी क्या मानी है, आर की बजाय रॉ मानी है, तो आप वहां रॉ रखोगे तो एल आर आपका आएगा एल अल्फा माइनस एक्स वन आ जाएगा आपका एल रॉ, एल रॉ। ठीक है ना, क्योंकि आपने x की जगह दूरी कितनी होगी, x की जगह दूरी उसकी है, मतलब निर्देशांक x का निर्देशांक का मान क्या है अल्फा, y का मान बीटा और गामा z का, ये हमने मान उसमें रखे। तो अल्फा माइनस एक्स वन बराबर एल रो, बीटा माइनस वाई वन बराबर एम रो, और गामा माइनस जेड वन बराबर एन रो। अब इस 4 से और 5 से हम रो का विलोपन करते हैं, तो रो की जगह देखो ये रो यहाँ गुणा करते हैं पहले इसका, यहाँ यहाँ ये ए एल एक्स वन इसका यहाँ गुणा करें तो अब आएगा ए ए एक्स वन एल रॉ, और ऐसे वी वाई वन एम रॉ। तो यहाँ से मान रख लेंगे एल रॉ का मान अल्फा माइनस एक्स वन, इस तरह से मान रख लेंगे, और माइनस चिन्ह हमारा इस तरफ रहेगा माइनस ए एक्स वन का स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड वन का स्क्वायर माइनस एक। तो इससे अब क्या आएगा देखो ए एक्स वन अल्फा बी वाई वन बीटा प्लस सी जेड वन गामा,
और यहाँ बनेगा ए एक्स वन का स्क्वायर माइनस वो इधर से कट जाएगा, केवल क्या रहेगा बराबर में ए ये रह जाएगा। अब आर बिंदु जो है अल्फा बीटा गामा, इसका बिंदु पथ क्या होगा, अल्फा बीटा गामा को आप एक्स बाई जेड से बदल दोगे तो आपका समीकरण बन जाएगा ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वन बी बाई वन प्लस सी जेड जेड वन, ये बराबर एक। ये किसका समीकरण है, ध्रुवीय तल का समीकरण है। अब संयुग्मी बिंदु और संयुग्मी तल ये क्या होंगे, तो दो बिंदु इस प्रकार के हों कि सांख्यवज के सापेक्ष प्रत्येक बिंदु का ध्रुवीय तल अन्य बिंदु से गुजरता हो। भाई सांख्यवज के सापेक्ष हमारे पास दो बिंदु ऐसे हैं कि उनके एक बिंदु का ध्रुवीय तल दूसरे बिंदु से गुजरता है, तो ऐसे दो बिंदु संयुग्मी बिंदु कहलाएंगे। और इसी प्रकार अगर दो तल हैं इस प्रकार के सांख्यवज के सापेक्ष एक का ध्रुवीय तल, मतलब एक तल का ध्रुवीय तल दूसरे तल पर स्थित हो, तो मतलब एक तल का ध्रुव, दो तल इस प्रकार हैं कि एक तल का ध्रुव दूसरे तल पर स्थित है ध्रुव, तो जो है वो तल कैसे कहलाएंगे, संयुग्मी तल कहलाएंगे। ध्रुवीय रेखाएं, दो रेखाएं इस प्रकार हों कि सांख्यवज के सापेक्ष प्रत्येक रेखा के लिए प्रत्येक रेखा के किसी बिंदु का ध्रुवीय तल, मतलब आपने दो रेखा इस प्रकार ली है, किसी एक रेखा का कोई बिंदु लिया, उसका ध्रुवीय तल अन्य रेखा से गुजरता हो, मतलब जो दूसरी रेखा है उससे गुजरता हो, तो ये रेखाएं ध्रुवीय रेखाएं कहलाती हैं। अब आपको एक रेखा दे रखी है एक्स माइनस एक्स वन बट्टे एल बराबर वाई माइनस वाई वन बट्टे एम बराबर जेड माइनस जेड वन बट्टे एन का सांख्यवज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर एक के सापेक्ष ध्रुवीय रेखा समीकरण ज्ञात करना हो, कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो आपके लिए रेखा दे रखी है एक्स 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 माइनस एक्स वन बट्टे एल बराबर वाई माइनस वाई वन बट्टे एम बराबर जेड माइनस जेड वन बट्टे आर। सांख्यवज आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर एक। अब एक पर बिंदु P एक्स वन प्लस एल आर वाई वन प्लस एम आर जेड वन प्लस एन आर, ये का सेकंड जो आपका ध्रुवीय तल है, भाई आप रेखा पर ये जो फर्स्ट रेखा उसमें बिंदु तो ये आ गया एक्स वन प्लस एल आर वाई वन प्लस एम आर प्लस कोमा जेड वन प्लस एन आर, ये बिंदु अगर ये बिंदु है आपका ये, तो इस बिंदु का इस केंद्रीय जो सांख्यवज है आपका, सांख्यवज के सापेक्ष ध्रुवीय तल क्या होगा, आपने ध्रुवीय तल का इससे पहले समीकरण पढ़ा था ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई बाई वन प्लस सी जेड जेड वन बराबर एक होता है। तो उसमें आप बिंदु एक्स वन जो है उसकी जगह रखोगे क्या, एक्स वन प्लस एल आर बाई वन प्लस एम आर, तो और जेड की जगह जेड वन की जगह जेड वन प्लस एन आर। तो देखो इससे क्या बनेगा, ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस सी जेड जेड वन माइनस एक प्लस आर, आर में आएगा ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जेड बराबर जीरो। तो देखो ध्रुवीय रेखा का जो बीच समीकरण होगा वो आपका बनेगा, भाई ये जो तल है वो तल है ये सापेक्ष ध्रुवीय तल आपका ये था। तो ध्रुवीय रेखा समीकरण जो एक पे ये, भाई ये दो तल हैं, दो तल जिस रेखा में काट रहे हैं वो आपकी क्या है, रेखा है ध्रुवीय रेखा। अब ये देखो आप क्या करोगे, दोनों को जीरो के बराबर अलग अलग जीरो कर दोगे, इसे ए एक्स एक्स वन प्लस बी बाई बाई वन प्लस सी जेड जेड वन माइनस एक बराबर जीरो करेंगे, तो एक को आप पक्षांतर करके बाहर मतलब राइट साइड में रख सकते हैं। दूसरा ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जेड बराबर जीरो, तो ये दोनों जो हैं जो दो तल के समीकरण है ये एक साथ में लिख रहे, जो रेखा समीकरण बनेगा वो किसका समीकरण होगा, ध्रुवीय रेखा समीकरण होगा। अनुलोपी शंकु किसे कहते हैं, एक दिए बिंदु से एक दिए सांख्यवज पर खींची स्पर्श रेखाओं का बिंदुपथ एक शंकु होता है, तो वो क्या शंकु कहलाएगा, अनुलोपी शंकु कहलाएगा सांख्यवज का। मतलब आपने किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची सांख्यवज पर, तो वो स्पर्श रेखाएं एक शंकु को बनाती है, वो शंकु अनुलोपी शंकु कहलाता है। अनुलोपी शंकु का समीकरण हम ज्ञात करेंगे, शीर्ष हमारे पास अनुलोप मतलब जो बिंदु है जिससे स्पर्श रेखा खींचनी है वो आपका है एक्स वन बाई वन जेड वन, और सांकोज आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर एक है। तो सांकोज आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर एक है।
ए आपका ये है, ए x1 y1 z1 से गुजरने वाली रेखा आपकी ये होगी x माइनस x1 बटे एल बराबर y माइनस y1 बटे m बराबर z माइनस z1 बटे n बराबर r। और इस पर कोई बिंदु है तो आपका क्या होगा, वो p एल आर प्लस x1 एम आर प्लस y1 एन आर प्लस z1। p पर सांख्य भाई फर्स्ट पर स्थित है, ये पी बिंदु है आपका, सांख्य एक पर स्थित है तो सांख्य समीकरण संतुष्ट करेगा। सांख्य समीकरण में रखा तो द्विघात समीकरण बन जाएगा ये आपका आर स्क्वायर ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। तो इस तरह से आपको द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब आप देखो, अगर रेखा स्पर्श रेखा है तो ये सांख्य को दो संपाती बिंदुओं में काटेगी, तो दोनों मूल कैसे होंगे, आपको समान होंगे। और समान मूल के लिए क्या होता है आपका, विभक्त कर जीरो यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac आप मतलब इसमें रखोगे तो आपको बी स्क्वायर ही हो गया, और ये 4 और ए और सी। अब जब आप एलिमेंट का अवलोकन करते हो तब आपका समीकरण आता है क्या, शंकु का। और जब आप अल्फा बीटा गामा बिंदु का अवलोकन करते हैं तब आपका आता है बेलन। तो हम शंकु ज्ञात कर रहे हैं तो एलिमेंट का अवलोकन करेंगे तो आपको एलिमेंट ये क्या रखना है, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। तो आपने ये रख दिया। इसको आप सरल रूप क्या, मानक रूप जो होता है इसे कैसे लिख सकते हैं आप, एस एस वन बराबर टी स्क्वायर। यहाँ पर एस क्या है आपका सांकोज, एस वन आपका सांकोज के समीकरण में आप बिंदु रखते हैं x1 y1 z1, और आपका टी होता है टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन जो है आपका ध्रुवीय तल की तरह ही होता है, ए एक्स x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब अनुलोपी विलन, जिस तरह से अनुलोपी शंकु है, अनुलोपी शंकु में एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं, लेकिन अनुलोपी विलन में क्या है कि हम किसी दी हुई रेखा के समांतर स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो जो है किस पर खींचते हैं, सांकोज पर। तो उससे क्या है आपका, क्या बनेगा, एक विलन बनेगा, उसे हम सांकोज का अनुलोपी विलन कहते हैं। जिस तरह से आपने अनुलोपी शंकु का समीकरण ज्ञात किया है उसी तरह से आप अनुलोपी बेलन का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। जनक आपका इसके समांतर रहेंगे, x बटा एल बराबर वाई बटे एम बराबर जेड बटे एन के समांतर। तो इसके समांतर कोई रेखा लिया आपने, जैसे ये इसकी आपको जनक ये इसके समांतर रेखा लिया आपने, x माइनस अल्फा बटे एल बराबर वाई माइनस बीटा बटे एम बराबर जेड माइनस गामा बटे एन बराबर आर। इस पर कोई बिंदु होगा, वो होगा आपका एल आर प्लस अल्फा एम आर प्लस बीटा एन आर प्लस गामा। अब ये बिंदु यदि सांकोज पर स्थित है, अगर ये बिंदु आपका किस में स्थित है, सांकोज पे, तो ये सांकोज के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो सांकोज के समीकरण में आपने ये रखा है बिंदु, आपका सांकोज समीकरण वही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1। उसमें आपने ये बिंदु रखा और आपने द्विघात समीकरण प्राप्त किया आर में। तो आर स्क्वायर गुणांक में ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2r के गुणांक में आएगा ए एल अल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी गामा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब देखो आपने जो अनुलोपी शंकु में किया था वही है बिल्कुल, जैसे भाई अगर स्पर्श रेखा है, जो रेखा आपके लिए दे रखी है थर्ड, अगर ये सांकोज की स्पर्श रेखा है तो जो दोनों मूल होंगे समान होंगे, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी स्क्वायर बराबर 4ac, इसमें आप मान रखोगे तो बी का मान आपका ये है ए एल अल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन का मान, ये और 2, तो आपका 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और ये ए अल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन का मान का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, ए का मान ये और सी का मान ये। अब आपको क्या ज्ञात करना है, बेलन। तो बेलन क्या हो, बेलन के लिए आप क्या करो, पी जो बिंदु था अल्फा बीटा गामा, इसका आप बिंदु पद ज्ञात करोगे। तो जहां जहां अल्फा बीटा गामा है उसको आप किससे रिप्लेस करोगे, अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से। ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जेड का होल स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1, ए कोष्टक में ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। अब ये आपका अभिष्ट बेलन का समीकरण हो गया। तो जब भी आपको अनालोपी शंकु या अनालोपी बेलन ज्ञात करना है तो आपको एक रेखा लेनी है, उस रेखा पर कोई बिंदु लेना है, बिंदु आपको रखना है सांकोज में। सांकोज आप जब आप रखोगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होंगे तो बी स्क्वायर 4ac लगाओगे। इसके बाद आपको जो है, अगर आपको ज्ञात करना है शंकु तो आप एलिमेंट का अवलोकन करोगे, और यदि आपको बेलन का समीकरण ज्ञात करना है तो अल्फा बीटा गामा का बिंदु पद ज्ञात करना है।